में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जो जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि मयंक सर आ गए हैं और आप लोगों को बिल्कुल क्लास 11 का मैथ सिखा कर ही छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपना चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज में। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे ना, तो आपको मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नए वीडियो जो अपलोड होगा वो आपको आते रहेंगे। प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको नए नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे थे। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और हम आप लोगों को चाहते हैं कि मोटिवेट करते रहे हमेशा। इसलिए आप लोग हम थोड़ा सा इस बात को ध्यान देते चलिएगा कि मैं पढ़ाने से पहले जो कुछ भी लाइंस बोलता हूं आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बोलता हूं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग 11 का 1.1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 1.2 का बेसिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर एग्जाम ब्रेकिंग क्लास पर सर्च कर ले, और एनसीईआरटी के 11 के जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैथ का, वो आपको मिल जाएगा। 1.2 का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, बिल्कुल आप उसको देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल 1.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आसानी से। आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, नल सेट का हमें एग्जाम्पल देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, नल सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी एलिमेंट की संख्या क्या हो? बिल्कुल कुछ नहीं हो, जीरो हो, कुछ ना हो। तो देखते हैं तो वैसा कौन कौन है इसमें हमको सर्च करना है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से लेकर 100 तक होता है, उसमें भी ऑड बोल रहा है। तो ऑड मेरा क्या होगा? ऑड आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर जो होगा मेरा वो होगा 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट 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 चला जाएगा। वो भी कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये 2 से डिविजिबल है क्या? होंगी। तो आप बताएं कि 2 से डिविजिबल इसमें से कोई भी जो ऑड नंबर होगा? नहीं होगा, आप ही बता दो। तो इसका आंसर हमें पता चल गया कि जब वैसा कोई सेट ही नहीं बनेगा, यानी कि ये कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा। कौन सा सेट होगा? नल सेट। यानी नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो 2 से डिविजिबल होने वाला इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए नल सेट होगा, या एम्प्टी सेट कह सकते हैं। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता है जो 1 से कटता है और खुद से कटता है। तो प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7 ऐसे ही 11 ऐसे चला जाएगा। तो आप बताइए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन तो एक मिल रहा है ना, तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि एक एलिमेंट मिल गया है, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट नहीं हुआ। नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? एक एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए ये सेट नल सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, x such that x is a natural number, x less than 5 और x greater than 7। तो एक बताइए 5 से लेस देन जो होगा 4 तक आएगा, 1, 2, 3, 4, और 7 से जो बड़ा होगा 8, 9, 10 ऐसे करके चल जाते। इनमें कोई कॉमन आपको दिख रहा है क्या? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी जो होगा मेरा कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा। ओके, नल सेट क्या होता है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। y is a point common to 2 parallel lines। कहता है कि 2 पैरेलल लाइन है, और उसमें कहता है कि y such that y is point common to parallel lines। तो इसमें इसका जो पॉइंट होगा क्या इसमें कॉमन होगा? कहीं से भी, यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर कोई कॉमन होगा, एक दूसरे से मैच करेगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं? नहीं मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा होगा ये क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं नल सेट बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसमें कौन कौन नल सेट है? पहला, तीसरा और कौन सा? चौथा। तो हम समझ गए कि आप लोग बिल्कुल से समझ गए होंगे। बिल्कुल कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और क्वेश्चंस को
एक से करके अभी पूरा क्वेश्चन 1.2 का एक्सरसाइज का हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए, ताकि कि आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। और हाँ, आप लोग जो है इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और आगे हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आप ही लोग जो है मतलब यहाँ हमारे लिए प्रिय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम साइड में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आए। कोई नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम समय में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं और देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। यानी हमको क्या पता करना है, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट क्या होता है, जिसकी गिनती हो सके, जो कन्फर्मेशन हो, और इनफाइनाइट मतलब जिसको हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कितना होगा, मतलब कोई और अंत नहीं हो। फाइनाइट मतलब जिसकी गिनती हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि हमें पता चल जाए कौन कौन है जो इसमें फाइनाइट है और कौन कौन है इनफाइनाइट है। तो बस आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए और बस हमारा साथ बनाए रखिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो सबको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने कंफर्म है, इसलिए हम इसको कौन सा सेट कह सकते हैं, फाइनाइट सेट। बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कौन सा सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 1, 2, 3 डॉट डॉट का मतलब हो गया कि कोई और अंत नहीं, कहां तक चला जाएगा। ये डॉट डॉट का मतलब हो गया कि आगे 4, 5, 6, 7, 100 लाख करोड़ बहुत आगे कहां जाएगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई और अंत नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया कि जिसका कोई और अंत नहीं है उसको इनफाइनाइट ले लेंगे। 1, 2, 3 डॉट 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 99 से 100 से ये पता है कि 1 से लेकर कितना तक 100 तक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये फाइनाइट हो जाएगा, कंफर्म हो गया कि हाँ हम इसको गिन सकते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा कोई और अंत है क्या? बहुत सारा संख्या है, लाख है, करोड़ है, बहुत सारा है ना, जो हम कंफर्म नहीं है कि कहाँ ये रुकेगा जाके। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। बिल्कुल पता है, प्राइम नंबर तो वो होता है ना जो एक और खुद से कटता है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 ये तो कंफर्म हो जाएगा। 90 से लेस, 90 से पीछे तो सभी प्राइम नंबर हमें पता चल जाएगा ना, गिन लेंगे उसको, काउंट कर लेंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमको फाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट होगा ये, फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एनसीईआरटी 11th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल आप लोग नोट कर लें इसको। बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 3 में 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नोट के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो इनफाइनाइट सेट होता है ना, उसको कभी भी हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन रोस्टर फॉर्म, क्योंकि पता नहीं हमें रोस्टर फॉर्म में वो इनफाइनाइट सेट जो आएगा उसका कौन कौन एलिमेंट होगा ये पता नहीं है। दूसरा बात, एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं हमने बता दिया था, वो भी आप याद रख लेना। इस तरह या इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, कुछ इस तरह किया जाता है। जैसे कि अगर कोई इक्विवेलेंट ए और कोई बी कोई सेट है, तो ए इक्विवेलेंट बी लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे। चलिए, आप इतना समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है 1.2 क्लास 11th का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये भी वही कह रहा है, भी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। एकदम कुछ नहीं है सेट्स, क्लास 11th का जो मैथ है कुछ नहीं है। सारे बच्चे जो है कमेंट कीजिए कि क्या है नहीं, हम तो इसको एकदम हवा बना दिए हो आप लोग, कुछ है ही नहीं। ठीक है, जिस तरह आप कॉमेडी चैनल को इतना लाइक और शेयर करते हो ना, ये एजुकेशन का चैनल है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही स्टूडेंट शक्ति जो है ना बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्टूडेंट शक्ति को हम जिंदाबाद कहते हैं। तो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना हमारे आपके प्रति हमें लगेगा कि आप हमें प्यार करते हैं, और इस तरह हम और वीडियो को 9, 10 सबका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आइए
क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 द सेट ऑफ, इसमें भी वही कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट को हम इसमें सर्च करना है कि कौन सा होगा। तो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कहता है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लाइन खींचना चाहे तो हम कितना लाइन खींच सकते हैं, तो बहुत सारा खींच सकते हैं जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती है। तो सीधा सीधा पता नहीं चल गया कि ये जो आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते भाई। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लाइन खींच सकते, बहुत, और अंत नहीं है। सीधा याद रखो ना कि जिसका अंत है, जिसे हमें पता है तो वो फाइनाइट हुआ, और जिसका और अंत नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा। बिल्कुल एकदम कहते हो ना कि नहीं समझ में आता, अरे इतना समझ में आएगा कि मत बोलो, ठीक है ना, आसान कर देंगे बिल्कुल, है ना, उड़ा देना एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश, ये तो सब बच्चा भी जानता है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होता है। तो 26 होगा तो ये इनफाइनाइट और फाइनाइट, आप ही बता दो, हम थोड़ी नहीं इसका आंसर बताया जाएंगे, आप लोगों को खुद पता है कि क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। ओके, इसका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ, ये भी वही बात हो गया, 5 का मल्टीपल कितना होगा, किसी को पता है क्या, और अंत है नहीं ना, इसका आंसर तो आप लोग ही कर लेंगे ना। ये एकदम आसान किताब बुक है, इसको एकदम, है ना, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर आने वाले वे सभी जानवर, है ना, उसका सेट बताना है। तो सबको पता है टाइगर, सभी जानवर का नाम तो जानते हो ना, उसका सेट तो बना ही सकते हो ना। तो यहाँ पर कंफर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सेट होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या होता है आप देख लो, ओरिजिन यहाँ होता है 0,0 से पास होने वाले, तो 0,1 अगर सर्किल यहाँ से पास इस तरह हुआ तो दूसरा, तीसरा, इस तरह कितना सर्किल पास होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कितना जाएगा, और अंत है ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आप समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से सीख लिया होगा, और इसी तरह सिखाते रहेंगे, और पूरा एनसीईआरटी आपको पूरा आसान कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसे ही क्रैक कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना, बस जुड़े रहना है और अच्छे अच्छे कमेंट हमें बताना है कि कैसा हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि इन द फ्लोइंग स्टेट वेथर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब ए बराबर बी, इसमें से कौन है, ए और बी कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है, कौन कौन इक्वल है और कौन कौन इक्वल नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको देखते हैं जांच करके कौन कौन इक्वल है और कौन कौन इक्वल नहीं है। तो इक्वल सेट्स, तो यहाँ पर देखते हैं कि ए का कोई सेट्स एबीसीडी एलिमेंट और बी का कोई डीसीबी एलिमेंट है। तो देखते हैं कि ए का एलिमेंट बी में इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल क्या होता है, हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसके मेंबर भी क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल सेट्स कहलाता है। तो देखो यहाँ पर ए मिल रहा है ना, ए मिल गया, चलिए बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी, ये हो गया ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह इसमें आएंगे 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, 8 मिल रहा है, अच्छा 16 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, लेकिन 12 और 18 मैच नहीं कर रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बस यही आपको बताना, बहुत आसान है। इसमें देखेंगे ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर है ना। और यहाँ भी बी मेरा कोई नंबर है बी, यहाँ देखेंगे बी, तो बी जो मेरा है एक्स पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, और एक्स लेस देन इक्वल टू, तो ये भी आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 10 तक हमको लेके चलना है। कौन सा, इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर नहीं आया 2, 4, 6, 8, 10। तो आप देख लो ए में जो एलिमेंट सब है बी में भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अच्छा, एक्स वेयर x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और b जो है 10, 15, 20, ये मल्टीपल ऑफ 10 कह रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 10 पर जब भी जाएगा तो कुछ इस तरह आएगा नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हो 10 के बाद 15 आ गया, तो ये तो कोई इक्वल सेट का कोई कंप्लीटमेंट हो ही नहीं रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आप लोग बिल्कुल
एकदम मोटिवेट रहना है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखना है। आज चैप्टर खत्म करके ही फिर नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप नोट कीजिए। बिल्कुल आइए 1.2 का क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आज चैप्टर को खत्म करना है। वो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कह रहा है। कह रहा है आर द फ्लोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, मतलब कि आपको बताने कि इसमें से कौन से सेट इक्वल सेट हैं, और इक्वल सेट है तो इसका रीजन दीजिए। तो बिल्कुल रीजन भी देंगे, पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन 5 में जो है हमको इक्वल सेट्स है कि नहीं वो चेक करना है। तो ए में है हमारा 2,3 और बी जो है कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये 8वां 9वां में पढ़े हैं ना, 8 9 में पढ़े जाके, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कहीं अलग में तो x प्लस 2 और ये हमको क्या मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा -2 और x का वैल्यू क्या मिलेगा -3। यानी यहाँ पर जो मुझे मिलेगा -2, -3, यानी a मेरा 2,3 है, a क्या है मेरा 2,3 और b जो मिला हमें क्या मिला -2, -3। कहीं से भी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये a और b जो है इक्वल सेट नहीं है, तो आप समझ गए कि ये इक्वल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है a इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो a का जो आएगा उसको हमने लिखना आपको सिखाया था, एक के बाद कॉमा लेंगे o, और जो 2 बार रिपीट होता है उसको कितने बार लिखना है, 1 बार l, और उसके बाद आपको क्या है o भी 2 बार रिपीट हुआ है तो o 1 बार ही आएगा, उसके बाद w है तो WR। और b में देखते हैं कि b में क्या है। b में देख रहे हैं हम, तो b में है क्या है, देख लो आप, W है, उसके बाद O है, L है और F है। सारे देखिए तो एलिमेंट मैच कर रहे हैं क्या, मैच कर रहे हैं। F, O, L और W सब इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को आप थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम क्या बोल रहे हैं, शुरू से अंत तक बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का पूरा क्लास लूंगा। और यही क्लास नहीं, मैं इस पर और भी क्लास डालूंगा जिसमें फिजिक्स का भी क्लास होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और 8 से 10 तक का वीडियो भी आएगा। बिल्कुल बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग चैनल को एकदम आगे तक ले चलिए, ठीक है। शुक्रिया। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वीडियो में।